हेलो एवरीवन। हमारी ल्यूसेंट जीके की सीरीज चल रही थी, तो यहाँ हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड देख रहे थे। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमने फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया पढ़ रहे थे। तो वहाँ हम प्रीवियस क्लासेस में नेटिव सक्सेसर्स देखे थे मौर्यंस के, जिसमें हमने शुंग डायनेस्टी, खानवा डायनेस्टी, सतवाना और छेदी डायनेस्टी को पढ़ा था। देन हमने फॉरेन सक्सेसर्स देखे थे मौर्यंस के, तो वहाँ हमने इंडो ग्रीक्स और साकास को पढ़ा था। तो आज हम क्या है पार्थियंस को देखेंगे, जिनका रूल फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी तक रहा था। तो प्रीवियस क्लासेस में जैसा कि हमने देखा था, तो बैक्टीरिया में रहने वाले ग्रीक्स क्या थे, वो इंडिया आए और इंडिया आने के बाद नॉर्थ वेस्ट रीजन में वहाँ पे ऑक्यूपाई करने लगे थे वो टेरिटरी। जो पोस्ट मॉडर्न फेज में क्या था, जब मॉडर्न जो एम्पायर था वो क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस में डिवाइड हो चुका था। तब क्या था, ये ग्रीक्स आए थे इंडिया और नॉर्थ वेस्ट रीजन में उन्होंने ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया था, टेरिटोरियल गेन स्टार्ट कर दिया था और क्या था, टेरिटोरियल एरिया को एक्सपेंड भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उसके बाद क्या था, इन ग्रीक्स को क्या है इंडो ग्रीक्स बोला जाने लगा और ये क्या थे, फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन था इंडिया में इंडो ग्रीक्स का। तो देन उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट सेंचुरी बीसी में क्या था, सीथियंस आए थे इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आए थे ये भी, और नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए क्या था, इंडिया में इन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया था, उनका जो रूल था उसको एंड किया। देन सीथियंस को इंडिया में क्या था, शाका बोला गया था और शाकास जो थे वो सेकेंड फॉरेन इन्वेजन था इंडिया में। और साथ ही साथ क्या था, शाकास जो थे वो लॉन्गेस्ट रूलिंग पावर भी था, फॉरेन पावर भी बना था इंडिया में, यानी कि जो फॉरेन पावर थी वहाँ पे लॉन्गेस्ट रूलिंग थी ये। देन उसके बाद आए थे पार्थियंस, शाकास के बाद। बेसिकली जो पार्थियंस थे वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी के एंड में आए थे और वो भी क्या था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है आए थे। देन पार्थियंस ने क्या था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और शाकास की जो टेरिटरीज थी उनको ऑक्यूपाई करने लगे ये। बट क्या था, पार्थियंस जो थे वो शाकास को पूरी तरह से एलिमिनेट करने में कामयाब नहीं रहे थे, यानी कि वो शाकास की जो टेरिटोरी थी उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने में क्या था, कामयाब नहीं हो पाए थे, सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। देन इसके बाद ये जो टाइम था वो टाइम बना था पार्थियंस और शाकास जो थे यहाँ पे उनका पैरेलली रूल कर रहे थे दोनों। तो ये दो पावर्स थी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो था रूल कर रही थी और ये टाइम था हमारा फर्स्ट सेंचुरी बीसी का। और इसके एविडेंस हमको कहाँ, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट से मिलते हैं, जहाँ क्या था, पार्थियंस को क्या पहलवाज बोला गया है, ठीक है, और पहलवाज नाम से इनको मेंशन किया गया है पार्थियंस को। और पार्थियंस जो थे वो ओरिजिनली कहाँ से थे, ईरान से आए थे, वो ईरान के निवासी थे। देन पार्थियंस में जो सबसे फेमस किंग थे वो थे गोंडा फर्नेरीज। और गोंडा फर्नीस जो थे उनके जो इनके द्वारा जो इशू करवाए कॉइन से इनको पता चला था कि ये जो है फर्स्ट सेंचुरी एडी में रूल किया करते थे, इनका जो रूल था फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ करता था। और देन इसके बाद इनके कोर्ट में क्या थे, सेंट थॉमस आए थे। ये सेंट थॉमस ने विजिट किया था और ये थे कौन, क्रिश्चियन मिशनरी हुआ करते थे। जो सेंट थॉमस थे क्रिश्चियन मिशनरी थे और ये जो थे क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने इंडिया आए थे। और कहा जाता है कि सेंट थॉमस जो थे वो इनके जो गोंडा फर्नेलीज थे इनके कोर्ट के बाद यहाँ आने, इनके राज्य में आने के बाद ये केरला गए थे। सेंट थॉमस जो थे केरला गए थे और वहाँ इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया था। देन इसके बाद क्या है, पार्थियंस के बारे में क्या है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हमको नहीं मिलती है।
जो रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशंस जो है वो नहीं मिली हैं, क्योंकि इनके जो द्वारा जो थे कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस बहुत ही कम करवाए गए हैं। तो कह सकते हैं इंडिया में इनके इंस्क्रिप्शंस हमको देखने को नहीं मिले हैं पार्थियंस के। तो वैसे यहाँ पे गोंडा फर्नांडीज जो थे, वैसे क्या है जो गोंडा फर्नांडीज थे इनकी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिली है, वो कहाँ मिली है? पेशावर में देखने को मिलती है, जिसका नाम है तख्ते भाई। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, कभी हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। वैसे जो इंडिया में जो जितनी भी साइट्स होती हैं उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आया करते हैं। तो ये पेशावर में है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, जो इंस्क्रिप्शन है। तो ये वैसे आपको पता होनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो पार्थियंस में क्या है, बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्या है, पार्थियंस के बाद इंडिया में आए थे कुशानाज, और इनका जो रूल था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा इंडियन हिस्ट्री में। और कुशानाज जो थे वो चाइना के यूची क्लैन से आए थे। जो 5 क्लैन्स थी यूची क्लैन की, उनमें से एक हुआ करते थे जो कुशानाज थे। और ये भी क्या थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए थे, और इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया था। और अपने रूल को क्या है, इंडस बेसिन और गंगेटिक बेसिन तक एक्सपेंड किया था इन्होंने। और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या है कुशानास के बारे में देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज हो जाता है कुशानास का नॉर्थ एंशिएंट हिस्ट्री में। तो इसके बाद कुशानास को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।